हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप इस नए चैनल पे तो यहाँ पे मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड करता हूँ। अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम एग्जाम या MSc एंट्रेंस या कोई PhD एंट्रेंस दे रहे हैं या फिर अलग अलग एग्जाम जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने वीडियोस मेरे पुराने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट पे पिन मिल जाएगा या फिर IIT पे भी जाके देख सकते हैं। सुनो, आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी रिंग है तो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालते हैं और यूनिट्स एक्चुअली होता क्या है। तो सुनिए, अगर हमारे पास कोई भी रिंग है तो उस रिंग के अंदर हमारे पास वो सभी एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सुन, यूनिट्स कहलाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि यार एक हमारे पास रिंग है Z4 एंड एडिशन मॉडुलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, ये हमारे पास रिंग है, राइट। और हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं Z में, वो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 0, 1, 2 एंड 3 आएंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में टेबल बताता हूँ क्योंकि एडिशन में तो बन जाती है, राइट। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 में हम टेबल बनाते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 0, 1, 2। खैर 0 तो लेते नहीं क्योंकि 0 का यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 0 को लेना नहीं, पर ठीक है टेबल में लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई अगर 0 आ जाएगा, सुन यहाँ लेंगे तो ये आएगा 1, ये लेंगे सॉरी 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, सुन ये लेंगे 0, ये आएगा 2 एंड ये आएगा 4 पे 0 हो जाएगा, सुन ये आएगा 6 तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, सुन ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा? सुन 6 आएगा तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, सुन ये आएगा 9 तो ये 1 आ जाएगा, राइट। हम जानते हैं कि ये जो टेबल है, ये जो लाइन है वो यहाँ रिपीट हो रही है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि 2 का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि जो 1 है इस लाइन में नहीं आ रहा है ना, ठीक है। पर सुन यहाँ पे इस लाइन में 1 यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 का इनवर्स होता है वो 3 होता है, मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। और 1 का भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट होगा। पर सुन 2 जो होगा ये नॉन यूनिट एलिमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब 2 को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि यार यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, मतलब ये हमारे पास एक नॉन यूनिट एलिमेंट होता है, राइट। तो वो सभी एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको हम यूनिट एलिमेंट में बोलते हैं। Z4 के अंदर हमारे पास जो यूनिट एलिमेंट होते हैं वो क्या है? सुन 1 एंड 3 है, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन Z एंड एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन इज 5n। जैसे मैंने अभी बोला था Z4 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट एलिमेंट है, तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे Z4 है हमारे पास, याद है यहाँ पे अगर n की जगह 4 लूँ तो हम जानते हैं ये 4 है, इसको हम लिख देंगे 2 पावर 2 एंड देन इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हम जानते हैं हमारे पास ये होता है, राइट। अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट रिंग है लाइक Z प्लस मल्टीप्लिकेशन, राइट, तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे 2 ही यूनिट एलिमेंट होते हैं, दैट इज 1 एंड -1, राइट। नंबर ऑफ यूनिट्स इन Z आयोटा, इसमें ये हमारे पास गॉसियन रिंग होती है जिसके एलिमेंट हमारे पास A प्लस आयोटा B टाइप के होते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू +-1 होगी, B की वैल्यू भी हमारे पास +-1 होगी, पर आयोटा मल्टीप्लाई होगा। +-1 एंड +- आयोटा इसके क्या होते हैं? सुन, यूनिट्स एलिमेंट होते हैं। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट इन द फील्ड। अगर हमारे पास कोई फील्ड है तो उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है। इसमें अगर आपसे ये पूछे कि Q प्लस मल्टीप्लिकेशन, आपसे ये पूछे तो सुन ये हमारे पास फील्ड होता है और फील्ड में ये भी हमारे पास ग्रुप होता है और यहाँ पे Q मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होता है, पर यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो सब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? सुन, यूनिट्स होते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान देने की जरूरत है ना। आगे बढ़ते हैं, सुन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसलिए बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन Z26 एडिशन मॉडुलो 26 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 26। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो यार हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसकी वैल्यू निकालते हैं 526, राइट। हम जानते हैं ये आएगा 2 × 13 है ना, दोनों हमारे पास प्राइम नंबर है। इसमें आएगा 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0, इसमें आएगा 13 पावर 1 माइनस 13 पावर 0, क्योंकि हम लिखेंगे इसको 5 × 5 13 हो जाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? इसमें आएगा 2 - 1 एंड ये आएगा 13 - 1, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 × 12, तो हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा, है ना। तो हमारे पास जो यूनिट्स एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे? सुन, 2 आएंगे। वो सभी, अब आप बोलोगे सर वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, राइट। तो वो सभी एलिमेंट इस Z26 के जिसका GCD हमारे पास 26 के साथ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, वो सभी एलिमेंट यहाँ पे होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स हैव ओनली 2 यूनिट्स। ऐसी कौन सी रिंग है जिसमें सिर्फ 2 यूनिट्स होते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास ये है Z3 है ना। तो Z3 है तो हम जानते हैं इसके यूनिट्स निकाल लेते हैं, तो 5 3 होता है, राइट। और 5 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो यार इसके 2 यूनिट होते हैं, राइट। इसमें यहाँ पे भी हमारे पास 2 यूनिट होते हैं, 1 एंड -1, राइट। इसमें Z5 है तो Z5 है तो हमारे पास क्या होगा? इसमें 5 5 और 5 5 की वैल्यू क्या होती है? इसमें 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 4, गलत हो जाएगा। इसमें Z2 आ रहा है यहाँ पे, तो 5 2 निकालेंगे और 5 2 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है ना। तो सुन यार ये भी हमारे पास यहाँ पे
जो यूनिट होंगे वो दो नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग हैव 6 यूनिट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि Z आयोटा है, ये गॉसियन रिंग होती है, इसमें हमारे पास 4 यूनिट्स एलिमेंट होते हैं। सुन Z7 है, तो यार हम जानते हैं 5 7 और 5 7 की वैल्यू हमारे पास 7 पावर 1 माइनस 7 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 6। तो यार ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 5 10 की बात करें तो यार 5 10 हमारे पास क्या होता है, सुन इसको लिखेंगे तो ये आएगा 5 2 इंटू 5 5, राइट। इसको लिखेंगे 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0 एंड 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0। इसमें जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे 4 होंगे, गलत हो जाएगा। इसमें 5 12 की बात करते हैं तो ये आएगा 2 पावर 2 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 पावर 2 इंटू 5 3 हो जाएगा, राइट। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा एंड यहाँ पे भी 2, तो सुन यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो यार हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सुन ये वाला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है यूनिट इन Z आयोटा। आपसे बोला जा रहा है कि Z आयोटा में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यूनिट नहीं होगा, राइट। तो मैंने बोला था प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा यहाँ पे क्या होता है, इसके यूनिट एलिमेंट होते हैं, राइट। तो यार ये हमारे पास यूनिट हो जाएगा, ये हमारे पास यूनिट होगा, पर ये दोनों हमारे पास यूनिट एलिमेंट नहीं होंगे क्योंकि इनका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा Z आयोटा के अंदर, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग हैज इनफाइनाइट यूनिट्स। आपके पास ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी रिंग है जिसके पास इनफाइनाइट यूनिट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी फील्ड है, अगर वो इनफाइनाइट है तो उसका हर एलिमेंट जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है 0 को छोड़ के, तो उसका जो हमारे पास यूनिट्स हो जाएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। पर उसके लिए इनफाइनाइट होना जरूरी। हाँ, कभी कोई फाइनाइट फील्ड है तो उस वाले केस, जैसे Z5 एडिशन मोडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, राइट। तो उस वाले केस में हमारे पास जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, 4 होंगे, राइट, है ना। पर अगर इनफाइनाइट फील्ड है तो उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या होता है, यूनिट होता है, राइट। तो यार ये हमारे पास हो जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि ये फील्ड भी है, इसमें ये भी हमारे पास इनफाइनाइट फील्ड है। पर इसमें ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 है, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या होगा, फील्ड तो है पर यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, 4 होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें यहाँ पे तो 2 ही होते हैं, सो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुन ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ और आपको मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। और सुन आपको ये सीरीज कैसे लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे अपलोडेड है। इसमें अगर आप MSQ सीरीज दैट इज मल्टीपल साइड क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मैं बीच वाले चैनल पे यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ जाके देख सकते हो। और उस चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।